तो एक आध और न्यूमेरिकल जो मैंने बोला, सपोज एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस मेजर किया, मान लीजिए रेडियस मेजरमेंट में बेटा एरर आ रही है 2%। सॉलिड स्फीयर, उसके रेडियस के मेजरमेंट में एरर आ रही है 2%। मेरे से बोला जा रहा है बताओ इसके एरिया के मेजरमेंट में और वॉल्यूम के मेजरमेंट में कितना एरर आएगा। एरिया के मेजरमेंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैंने एरिया लिया, ए इज इक्वल टू क्या करेंगे 4πr², ठीक है। परसेंट एरर डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, 4π कांस्टेंट है, चेंज नहीं होंगे, इन्हें हटा दो, ट्वाइस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 टू ये 2%, तो ये कितना आ गया 4%। आगे से आप इतनी नौटंकी मत करना, आप सीधे यहाँ आना, जितना स्क्वायर है मल्टीपल मार देना। आर में एरर कितनी थी 2%, जो पावर है उसका मल्टीपल, तो 2 और 2 कितना 4। आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर दे रहे होंगे। मान लीजिए मेरे को वॉल्यूम पे बात करनी है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³, ठीक है। और मेरे को मालूम है ये कांस्टेंट है, इनको जाने दो, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3, और कौन बनेगा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2%, फाइनल आंसर 6% है ना। अब तो जान ही गए आप, ऐसे ही बनाते रहना और टाइम पास करना है। तो एक और ले लेता हूं मैं, एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हुआ, हीट डेवलप हुआ, हीट का फॉर्मूला मेरे को पता है कितना I²RT, वायर में करंट फ्लो किया, हीट बना। मान लीजिए I के मेजरमेंट में 1% एरर है, R में 2% है और T में 5%। मेरे को फाइंड करना है कि H के मेजरमेंट में कितना एरर होगा। तो H के मेजरमेंट में मेरे को बेटा एरर फाइंड करना है, परसेंट एरर मैंने उठाया, डेल्टा H बाई H इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा ट्वाइस डेल्टा I बाई I इंटू 100 प्लस R के लिए क्या करूं मैं, डेल्टा R बाई R इंटू 100, ठीक है, जगह कम है मैं यहाँ आता हूँ, प्लस डेल्टा T बाई T इंटू 100, फाइनली वैल्यू पुट करा दिए जाए 2। अब डेल्टा I बाई I में होने वाला परसेंट एरर ये कितना है 1%, तो ये आ गया 1%, प्लस R में होने वाला परसेंट एरर ये रखा हुआ है कितना है 2%, T में होने वाला परसेंट एरर कितना है 5%, तो फाइनली ये मिला 2 + 2 + 5, तो ये मेरे को मिलता है 9%, ठीक है। काफी है इतने न्यूमेरिकल आपको समझाने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल क्लियर हो। अब मैं आपको लेके आता हूँ बेटा सेकंड टाइप न्यूमेरिकल पे। सेकंड टाइप न्यूमेरिकल जो मैं देने जा रहा हूँ ये काफी कम पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा टिपिकल टाइप होता है, लेकिन आपको एग्जाम में हर टाइप की न्यूमेरिकल आना चाहिए बेटा। तो मैं सेकंड टाइप न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। मेरे को गिवन है, सपोज इन्होंने बोला है मास इज इक्वल टू 2.5 kg, मास गिवन है, और इन्होंने मेरे को वॉल्यूम दिया है 1.25 मीटर क्यूब। मास गिवन है बेटा, वॉल्यूम गिवन है, आपसे कह रहे हैं आप ये बताइए डेंसिटी के मेजरमेंट में कितना परसेंट एरर होगा। क्वेश्चन समझना, मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और मेरे से बोला जा रहा है कि आप फाइंड कीजिए कि इसके डेंसिटी के मेजरमेंट में कितना एरर होगा, ठीक है। अब लोग खुशी फॉर्मूला लगाने गए, डेंसिटी इज इक्वल टू मैंने अप्लाई किया क्या मास अपॉन वॉल्यूम, परसेंट एरर में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू क्या बनेगा डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस, ठीक है, ऊपर जाएगा प्लस ही रहेगा, डेल्टा v बाई v इंटू 100। आपने बेटा फॉर्मूला बना लिया, बड़े खुश। अब फंस गए, कैसे फंस गए भाई, डेल्टा m कैसे आए, डेल्टा m तो तब आता जब m1 m2 दो गिवन होते, तो ना डेल्टा m डायरेक्ट गिवन है ना दो वैल्यू गिवन है, ना डेल्टा v डायरेक्ट गिवन है ना दो वैल्यू गिवन है। अब आपसे न्यूमेरिकल होना ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा पॉइंट हमसे क्या कहता है, हमारा पॉइंट हमसे कहता है, एनसीईआरटी के पॉइंट है सारे बेटा, ये कहते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में होने वाली एरर उसकी लीस्ट काउंट के इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर एरर गिवन नहीं है तो उसकी जगह हम लीस्ट काउंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कहते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें जो एरर होगी वो उसकी लीस्ट काउंट के इक्वल होने वाली है। अब रीडिंग आपके पास है तो रीडिंग से लीस्ट काउंट निकालने का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, तो रीडिंग से लीस्ट काउंट निकालने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए ऐसा सपोज करो, मैंने एग्जाम्पल लिया, हमारे पास जो क्लॉक है, हमारे पास जो घड़ी है,
ठीक है। घड़ी का सबको लीस्ट काउंट मालूम है क्या है, सेकंड। भाई सेकंड से नीचे थोड़ी ना टाइम मेजर करती है। तो अब मैं घड़ी का पहले लीस्ट काउंट निकाल के दिखाता हूँ। मैंने कहा सपोज अभी कितने बज रहे हैं, तो मैंने कहा भाई थोड़ी देर के लिए मान लिया, मैंने कहा अभी 5:20 और 26 सेकंड हो रहे हैं, ठीक है। ये रीडिंग आ गया। अब इस रीडिंग से मेरे को निकालना है लीस्ट काउंट। तो रीडिंग से लीस्ट काउंट निकालने का प्रोसेस क्या है, ये कहते हैं सबसे लास्ट वाले डिजिट के नीचे 1 रख दो। 1 रख दिया, सबसे लास्ट वाले डिजिट के नीचे 1 रखो, बाद बाकी के 0 कर दो, पॉइंट एज इट इज लगा दो, ये आ गया बेटा लीस्ट काउंट। अब प्रैक्टिकली देखो लीस्ट काउंट 1 सेकंड है कि नहीं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट में जो एरर होती है वो उसकी लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। और मैंने रीडिंग से लीस्ट काउंट निकालने का प्रोसेस आपको बता दिया। अब मैं यही बेटा पॉइंट अप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। याद रखना, अगर ये पॉइंट पता नहीं है तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे आप। अब मैंने कहा m में जो एरर होगी वो क्या होगी, डेल्टा m। तरीका मेरा क्या था, लास्ट डिजिट के नीचे 1, बाद बाकी के 0, पॉइंट है देखो डेल्टा m आ गया। मेरे को एरर चाहिए डेल्टा v, लास्ट वाले के नीचे 1, बाद बाकी के 0, पॉइंट है जेड। अब मेरे पास सारे वैल्यू आ चुके हैं, मजे से पुट करूंगा, आंसर निकाल के रख दूंगा बेटा, है ना। देखो डेल्टा m बाई m, तो डेल्टा m मेरे पास कितना 0.1, m मेरे पास कितना है 2.1, ये कितना 100, डेल्टा b मेरे पास 0.01, b 1.25 इंटू क्या 100, सही है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, उड़ा दिया, 25 से इसको उड़ा दो, कितना आ गया 4 आ गया भाई। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, उड़ा दिए, ये कितना 25 से उड़ा 4, ये कितना 5, फिर उड़ा कितना 0.8, आपको क्या मिला 4.8%। कहानी खत्म, ठीक है। तो इस टाइप का जब न्यूमेरिकल आए बेटा तो इस पॉइंट को यूज कर लेना, क्लियर। चलो तो एक और टेक्निक बता दी मैंने, अब हम लोग लास्ट टेक्निक पे चलते हैं। लास्ट क्या, सेकंड लास्ट। इसके बाद तो फिर एनसीईआरटी की भी टेक्निक बताऊंगा, कॉम्पिटिटिव में कम यूज होती है इसलिए उसको सबसे बाद में बताऊंगा मैं। अब देखो, और हमेशा याद रखो एरर इज ऑलवेज एडेड अप। अगर आपको ऐसे फॉर्मूले मिलते हैं, मान लीजिए आप θ1 माइनस θ2 कर रहे थे, तो क्वांटिटियों को माइनस करना, एरर को माइनस मत करना, समझ गए ना। तो देखो एक मैंने आपको समझाने के लिए न्यूमेरिकल ले लिया। मैंने कहा मेरे को गिवन है R1 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 ओम, और गिवन है R2 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल से आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमसे बोला जा रहा है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज और इन पैरेलल। मेरे को इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसमें, सबसे पहले सीरीज में, फिर किसमें पैरेलल, ठीक है। अब देखो समझो, आपने बोला सबसे पहले बात करेंगे हम सीरीज में, बिल्कुल सीरीज में बात कीजिए। तो देखो बेटा याद रखना, ये पहला रीडिंग है, दूसरा उसमें होने वाला एरर है। प्लस माइनस में जो गिवन होता है वो उसमें होने वाला एरर होता है। ये रीडिंग है और ये उसका क्या है एरर। तो सबसे पहले आपने सीरीज में काम शुरू कर दिया। अब आप कैसे करेंगे, देखो सीरीज में सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला R इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2। आपने R1 प्लस R2 अप्लाई किया, R1 कितना है 5, R2 कितना है 10, ये कितना बना 15 ओम। रीडिंग आ गई, जैसे ये रीडिंग है और ये एरर है। अब एरर, अब मैंने इसमें एरर अप्लाई किया, डेल्टा R इज इक्वल टू क्या डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 क्या है 0.1, डेल्टा R2 क्या है 0.2, कितना बना 0.3। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ R प्लस माइनस डेल्टा R, तो ये बनता है 15 प्लस माइनस 0.3 ओम। ये सीरीज में मेरा आंसर बन गया। बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 11th क्लास वाले लोग पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं पूछेगा, उन्हें आसान पूछने की आदत नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो, एग्जाम में वही आता है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आपको जो नहीं आता उसकी तैयारी पहले कर लेना। अब मैंने यहाँ बात की तो मैंने सीरीज में आंसर निकाल दिया बेटा, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा था, बाई चांस में डेल्टा थीटा निकालना होता, वहां θ1 माइनस θ2 होता, तो बेटा यहाँ θ1 माइनस θ2 होता, लेकिन यहाँ पर अभी भी एरर में क्या होता है प्लस होता। ये मैंने इंफॉर्मेशन पहले दी थी, अप्लाई करके दिखा दी। अब बेटा जो मेन आपको सीखना है वो पैरेलल है, पैरेलल आपको सीखना है। अब पैरेलल की बारी आई, यही मेन है। अब मैं जा रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा आप सब लोगों को मालूम ही है,
सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला उठाया मैंने। R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। R1 मेरे पास कितना है देखो 5, R2 मेरे पास कितना है 10, R1 प्लस R2 5 और 10 कितना 15, उठा दिया मैंने, कितना आया 3, कितना बना 3.3। R आ गया मेरे पास 3.3। अब क्या निकालना है, डेल्टा R निकालना है, ठीक है। अब डेल्टा R की तैयारी कर रहा हूं, तो देखो अब ध्यान से समझना, R में होने वाला परसेंटेज, R में परसेंटेज एरर डेल्टा R बाय R इंटू 100। मैक्सिमम एरर भी अगर कभी पूछ लिया जाए तो समझ जाना परसेंटेज एरर की बात हो रही है। R1 में निकालो कितना होगा, डेल्टा R1 बाय R1 इंटू 100, मल्टीपल किस में कन्वर्ट हुआ, प्लस में। R2 में देखो कितना होगा, डेल्टा R2 बाय R2 इंटू 100। अब देखो ये पूरा ऊपर जाएगा माइनस नहीं होगा, तो प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय कौन, R1 प्लस R2 इंटू 100, ठीक है। पूरा टर्म एक साथ ऊपर भेज दिया। अब सॉल्विंग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, डेल्टा R1 बाय R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 बाय R2 इंटू 100 प्लस, ठीक है। अब इनको सेपरेट कर लो, डेल्टा R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू 100, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कराते हैं, वैल्यू पुट की बेटा मैंने। डेल्टा R1 कितना है मेरे पास 0.1, R1 5 इंटू 100, डेल्टा R2 0.2, R2 10 इंटू 100, डेल्टा R1 0.1, R1 प्लस R2 15 इंटू 100, डेल्टा R2 0.2, R1 प्लस R2 15 इंटू 100, ठीक है। वैल्यू डाल दी, कैलकुलेशन करेंगे अब कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। ध्यान देना, इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट से 0 जाने के बाद उड़ा दो, कितना आ गया 2, ठीक है। इस पॉइंट से 0 उड़ा दो, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, फिर से कितना बच गया 2। इस पॉइंट से 1 0 हटा दो, अब 10 और 15 5 से उड़ा दो 3, और ये कितना 2। पॉइंट से 0 उड़ा दो, अब कितना है 20 और 15 उड़ा दो, कितना 5 से 4 और कितना 3। चलो कैलकुलेट करते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 बाय 3 0.67 प्लस 4 बाय 3 1.33, ठीक है। फाइनली ये कितना बन गया मेरे पास 2, तो ये बना मेरे पास कौन 6, ठीक है। अभी डेल्टा R नहीं आया है, अभी तो और मेहनत बाकी है। इतना करने के बाद अब मैं इधर आऊंगा, तो आपको मिला डेल्टा R बाय R इंटू 100 इज इक्वल टू कौन 6, ठीक है। अगर परसेंटेज में आंसर देना होता तो मैं 6% लिख के छोड़ देता, मेरा आंसर आ गया, पर मेरे को रियल डाटा में आंसर देना है। अब मैंने लिया तो डेल्टा R इज इक्वल टू क्या आएगा 6R बाय 100, 6। तो इस केस में R का वैल्यू कितना है 3.3 डिवाइडेड बाय क्या 100, चलो मल्टीपल मारो, 6 इंटू 3 18 आ गया, बचा कितना 1, 18 और 1 19, पॉइंट लगा दो अपनी जगह, ठीक है। ये अब पॉइंट लगाया तो कितना आ गया 19.8 डिवाइडेड बाय क्या 100, आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है डेल्टा R इज इक्वल टू 0.198, 0.198। अब राउंड फिगर लगाओ, राउंड फिगर क्या कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। आपको इनपुट डाटा जो है डेसिमल के 1 प्लेस तक गिवन है, तो आउटपुट डाटा भी डेसिमल के 1 प्लेस तक गिवन करना है, तो मेरे को यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है, तो मेरे को 9 को लेफ्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 9 को लेफ्ट करूंगा तो ये मोर देन 5 है, मोर देन 5 है तो इससे पहले 1 इंक्रीज कर जाएगा, 1 इंक्रीज करेगा तो मैं इसे 0.2 लिखूंगा, यानी कि जो मेरा आंसर इस समय होगा R प्लस माइनस डेल्टा R पैरेलल में वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है 3.3 प्लस माइनस 0.2 ओम। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। अगर कभी कोई परसेंटेज में पूछता
तो मैं फिर 3.3 प्लस माइनस 6% करके आंसर दे देता है ना। तो इस टाइप की जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो बेटा, तो ये भी हो गया। अब मेरे को बस एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और ये आपका चैप्टर फिनिश। अब इसमें कुछ नहीं बचा, कहीं से भी कोई भी बुक उठा के देख लो, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, अब मैं ले आया आपको एनसीईआरटी पे, ठीक है। एनसीईआरटी पे इसलिए ले आया, कभी कभी कोई आईआईटी वाला पूछ ले, ठीक है। ये कहते हैं आपके पास बहुत सारी क्वांटिटियां होंगी, ठीक है। आप पहले प्रोसेस समझना, फिर मैं एक न्यूमेरिकल करके क्लियर कर दूंगा। तो हमारे पास बहुत सारे, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 कहां तक, AN तक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे। अब आपको इसमें जितनी टाइप की एरर पूछी जाएंगी वो मैं निकाल लेता हूं। सबसे पहले मेरे को आना चाहिए मीन वैल्यू निकालना। मीन कैसे निकलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 AN डिवाइडेड बाय। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, मतलब सबसे पहले आप मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू के बाद उसके बाद हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब मैं निकालने जा रहा हूं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगी, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 मतलब ए मीन का एम यूज करता हूं माइनस A1, ठीक है। याद रखना इस समय जो भी वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड वाइज है, या चलो चलने दो अभी, डेल्टा A2 ए मीन माइनस A2, ठीक है। रियल फॉर्मूला यही है। एनसीईआरटी पढ़ते समय इधर का इधर मिल जाए तो एनसीईआरटी गलती मान लेना, ये मत सोचना मैंने गलत पढ़ा दिया, ठीक है। हाँ, वैसे हम लोग एनसीईआरटी गलत नहीं बोलते, एनसीईआरटी मतलब फिजिक्स और मैथ। अब देखो A3 AN माइनस A3, ठीक है। फाइनली ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे और हमें वैल्यू मिलती जाएंगी। तो ये हमारी बनती है कौन, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद, ठीक है, फिर आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा ए मीन कर देता हूं। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 डॉट 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 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा AN और होल का डिवाइडेड बाय n। ये बनेगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद ये बात करेंगे, आपसे बोलेंगे नहीं अब मेरे को रिलेटिव एरर बताओ। तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर, समझ गए ना। मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हम मीन से डिवाइड करेंगे तो कौन बनेगा, रिलेटिव एरर। और अगर इसी में परसेंटेज का मल्टीपल मारूंगा तो मैं बनेगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन इनटू 100, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी प्रोसेस है, कभी कोई पूछ ले इसलिए मैंने लास्ट में आपको बता दिया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे करवा देता हूं, है ना। चलो, तो आपको समझाने के लिए ना मैंने एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का लिया हुआ है ना एग्जाम्पल। एक एनसीईआरटी का मैंने न्यूमेरिकल लिया, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में मेरे से क्या क्या बोला जा रहा है, मैं एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ रहा हूं, आप टेंशन मत लेना। ये हमसे कह रहे हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज फाउंड टू हैव, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज फाउंड टू हैव 1.49, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं 1.50, ठीक है। 1.49 1.50 1.52 1.54
और फिर दिया है 1.48। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेरे को वैल्यू दी हुई है इन्होंने बुक में, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है सुन लो, फिर मैं एक एक करके निकालूंगा। सबसे पहले कह रहे हैं कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले मेरे को मीन वैल्यू निकालनी है, जैसे ए मीन निकाला था। फिर एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 निकाले थे। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 का मॉड लेकर डिवाइड करके निकाला था यहाँ से। फिर फ्रैक्शनल एरर निकालनी है, फ्रैक्शनल एरर मतलब रिलेटिव एरर निकालनी है। फिर परसेंटेज एरर मतलब जब रिलेटिव एरर आ जाए उसमें 100 का मल्टीपल करना है, ठीक है। तो यानी एनसीईआरटी वही पूछेगा जितनी चीजों पे अपनी बात हो चुकी है। अब बेटा मैंने एक एक करके काम शुरू किया। तो जैसे इसने फर्स्ट में बोला मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं फर्स्ट पार्ट निकाल रहा हूं बेटा, मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये म्यू है, ए नहीं है तो म्यू एम बोलूंगा मैं, म्यू एम है ना। अब मैंने प्रैक्टिकली अगर इंडिकेट किया, प्रैक्टिकली मैं इंडिकेट करूं तो बेटा ये कौन है म्यू वन, ये कौन है म्यू टू, ये कौन है म्यू थ्री, ये कौन है म्यू फोर, फोर बन जा भाई, ये कौन है म्यू फाइव, ठीक है। अब मैं इसके हिसाब से फॉर्मूला थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। फॉर्मूला बनाया मैंने, अब मैं कैसे लिखूंगा, म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस म्यू फोर प्लस म्यू फाइव, और भी होते तो उनको भी बुला लेते। डिवाइडेड बाय एन होता है ना, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देता हूँ। अब इतना भी टाइम पास ठीक नहीं है ना, तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया बेटा। अब चलो अब वैल्यू पुट करो, काम करो अब, है ना। अभी तक फालतू हुआ। म्यू वन 1.49, म्यू टू 1.50, म्यू थ्री 1.52, म्यू फोर 1.54, म्यू फाइव 1.48 और होल का डिवाइडेड बाय कौन 5, ठीक है। होल का डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया मेरे पास। अब मैंने इसको ऐड किया, तो बेटा जब मैंने इसको ऐड किया तो ये आया 7.53। अब 7.53 डिवाइडेड बाय मैंने 5 किया, तो डिवाइडेड बाय 5 करके आया 1.506, ये आ गया 1.506, ठीक है। 1.506 आ गया। अब याद करो इनपुट डाटा डेसिमल के 2 पॉइंट तक है, तो मेरा भी आंसर जो है वो 2 पॉइंट तक ही जाना चाहिए। अब अगर आंसर 2 पॉइंट तक जाना चाहिए तो फिर मेरे को किसको छोड़ना पड़ेगा, मेरे को 6 को छोड़ना पड़ेगा। अब जिसको हम छोड़ रहे हैं वो क्या है, मोर देन 1, मोर देन 1 तो इससे पहले 1 इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये आंसर 1.51 होगा। क्लियर, जिसको मैंने छोड़ा वो मोर देन 1 था, इसलिए मेरे को उससे पहले वाले को 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। चलो एक आंसर मैंने निकाल दिया। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ जा रहा हूं। सेकंड पार्ट में इसने मेरे से क्या बोला हुआ है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट मतलब डेल्टा म्यू वन इज इक्वल टू कौन, म्यू मीन माइनस म्यू वन। पहले लिख लेता हूं फिर वैल्यू पुट, चलो एक साथ नहीं करेंगे ना। चलो म्यू मीन कितना 1.51 माइनस म्यू वन कितना 1.4, ठीक है। फिर अभी कैलकुलेट करते हैं डेल्टा म्यू टू, कैसे, म्यू मीन माइनस म्यू टू 1.51 माइनस 1.50, डेल्टा म्यू थ्री, म्यू मीन माइनस म्यू थ्री, तो 1.51 माइनस कौन है ये 1.5, डेल्टा म्यू फोर, म्यू मीन माइनस म्यू फोर 1.5, अरे यार म्यू फोर तो 1.51 माइनस 1.54, डेल्टा म्यू फाइव, म्यू मीन माइनस म्यू फाइव तो 1.51 माइनस 1.4, ठीक है। ये आ गया एब्सोल्यूट एरर इन ईच वैल्यू, है ना। तो अब एब्सोल्यूट एरर इन ईच वैल्यू अब मेरे को निकालना है। निकालते समय ध्यान रखना आप प्लस माइनस के साथ निकालेंगे, तो प्लस माइनस के साथ निकालूंगा तो ये तो प्लस का बचेगा कितना 0.02, ठीक है। अब ये भी प्लस का बचेगा कितना 0.01, ठीक है। अब ये किसका बचेगा माइनस का कितना 0.01, अब ये किसका बचेगा माइनस का कितना 0.03, ठीक है।
अब ये किसका बचेगा, प्लस का, कितना, 0.03। ये आ गया मेरे पास कौन, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट या ईच वैल्यू। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट भी मैंने निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट निकालने के बाद अब मेरे को क्या पूछा जा रहा है, थर्ड पार्ट में मीन एब्सोल्यूट एरर। अब बेटा मेरे को मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मेरे को इन सबको भगाना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से मेरे काम का जो डाटा है उसे मैं साइड में लिख लेता हूँ। म्यू मीन की जरूरत पड़ने वाली है, तो म्यू मीन मैंने रख लिया भाई 1.51 था। दो पोर्शन सॉल्व हो गए, इसको हटा दिया, मैंने कहा जाओ। अब आया भाई मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा म्यू मीन कैसे, मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा, नहीं पड़ेगा उधर, मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 5। ठीक है, मॉड है, ब्रैकेट नहीं समझ लेना, डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब 5 कर देता हूं, टेंशन नहीं। तो डेल्टा म्यू एम, मॉड साइन के साथ नहीं रखना, अरे मैं तो सबको उड़ा दिया। खैर आपके पास तो नोट है ना, वहीं से उठा लेते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू थी मैं उठाता जा रहा हूं बेटा, है ना। तो एक वैल्यू थी मेरे पास कितनी, 0.02। सेकंड नंबर पे मेरे पास जो वैल्यू है वो है 0.01। थर्ड नंबर पे मेरे पास जो वैल्यू है वो भी कितना है, 0.01। फोर्थ नंबर पे मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.03। फिफ्थ नंबर पे भी मेरे पास जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 0.03, और होल का डिवाइडेड बाय 5। अब देखो मैंने इन सबको ऐड किया, इन सबको ऐड किया, ऐड करने पर मेरे को कितना मिला, ऐड करने पे मेरे को मिलता है 0.1। 0.1 कौन, 5, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5 यानी फाइनली कौन, 0.02। तो ये मेरा एक आंसर बन गया भाई। तो मैंने ऐसे करके इनका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब फोर्थ नंबर कौन है, फ्रैक्शनल एरर। फोर्थ नंबर आ गया भाई फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर बोला मैंने, मतलब रिलेटिव एरर। तो फ्रैक्शनल एरर यानी रिलेटिव एरर का मतलब डेल्टा म्यू मीन डिवाइडेड बाय म्यू मीन। बड़ा मीन हो रहा है ना, डेल्टा म्यू मीन डिवाइडेड बाय मीन। चलो डेल्टा म्यू मीन कितना है, 0.02। ठीक है, और ये तुमने कितना निकाला हुआ था, 1.51। 1.51। अब देखो, अब मैंने इसको सॉल्व किया, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके ये आता है 0.0132। 0.0132। ठीक है, अब चूंकि ये रिलेटिव एरर है तो एरर लिखने का तरीका ये होता है कि आंसर देते समय प्लस माइनस डाल देना। तो ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है, अब मेरे से बोला जा रहा है अब मेरे को क्या देना है बेटा, परसेंटेज एरर देना है। ठीक है, परसेंटेज एरर देंगे, क्या डरने वाली बात है। तो डेल्टा म्यू मीन डिवाइडेड बाय म्यू मीन, फ्रैक्शनल एरर में 100 का मल्टीपल उठाओ, तो प्लस माइनस 0.0132 इंटू कौन, 100। तो ये कौन बनेगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.3 कितना बना, 1.32। तो मैं लिख दूंगा भाई ये क्या बन चुका है, परसेंटेज एरर। तो बेटा कहने का मतलब है कि ये पैटर्न एनसीईआरटी का था, इसके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में मिलेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुराने टाइम में आया करते थे, कभी कोई आईआईटी पूछ ले तो पूछ ले, बस बाकी का ओल्ड पैटर्न है। खैर, अब इतनी सारी चीजें करने के बाद ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा वर्नियर और कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में थोड़ा सा किसी बुक से हम लोग लीस्ट काउंट वगैरह थोड़ा रीडिंग लिखना सीख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। हालांकि हमें 10th क्लास में प्रैक्टिकल कराया जाता था। ओके।